हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का जो वीडियो है, मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं कुछ सॉल्यूशंस लेके आऊंगी प्रैक्टिस सेट का। तो अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए सॉल्यूशन की, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। तो जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियो में बोला हुआ है। ग्रेड 11 के जो कंटेंट्स है ग्रेड 12 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंडामेंटल्स क्लियर करता है। अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं तो हम आगे जाके हायर स्टैंडर्ड के लिए नहीं पढ़ सकते। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जेई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, देन ग्रेड 11 का जो मैथ है उसको आप डेफिनेटली रिवाइज कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट विद दिस क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बोल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जाके एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। बट इसमें नया क्या है, इसमें जो नंबर है वो कुछ डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है। हमने नॉर्मल a प्लस बी आई के फॉर्मेट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस किया था। अभी इसमें कैसे हमें कन्वर्ट करना है वो देखना। क्वेश्चन है 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i। सो द नंबर इज अ फ्रैक्शन फॉर्मेट। तो जब फ्रैक्शन फॉर्मेट में है तो हमें उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो पहले हम नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कंजुगेट पेयर के साथ। तो 1 प्लस 3i अपन 1 प्लस 3i। अभी मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ, तो 1 1 जा 1 1 मल्टीप्लाइड 3i प्लस 3i 2i मल्टीप्लाइड 1 प्लस 2i प्लस 2i प्लस 3i विल गिव अस 6i स्क्वायर। अपन डिनोमिनेटर में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा 1 स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर। दिस इज 1 3i प्लस 2i विल गिव अस 5i प्लस 6 मल्टीप्लाइड माइनस 1i स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9i स्क्वायर। 1 प्लस 5i प्लस 6 माइनस 1 विल गिव अस माइनस 6। 1 माइनस 9 मल्टीप्लाइड माइनस 1, तो हमें आंसर मिलेगा 1 और माइनस 6 हो गया माइनस 5 प्लस 5i डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 माइनस 1 विल गिव अस प्लस 9। अभी जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमें 5 कॉमन दिख रहा है, तो अगर हम 5 को कॉमन ले लेते हैं माइनस 1 प्लस i हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 हो जाएगा 10। 5 और 10 कैंसिल होके हो गया 2। तो हमें जो नंबर मिला माइनस 1 प्लस i अपन 2। a प्लस बी आई के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा माइनस 1 अपन 2 प्लस 1 अपन 2। अभी पोलर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए मॉड्यूलस ऑफ द नंबर एंड आर्गुमेंट ऑफ द नंबर। सो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 अपन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपन 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस विल बी 1 अपन 4 प्लस 1 अपन 4, तो हमें मिलेगा 2 अपन 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा 1 अपन 2 का अंडर रूट। तो 1 का अंडर रूट इज 1, 2 का अंडर रूट इज अंडर रूट 2। अभी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपन a। tan इनवर्स b का वैल्यू 1 अपन 2 अपन माइनस 1 अपन 2, दोनों फ्रैक्शन है और ऑलरेडी एक फ्रैक्शन में है, तो जो डिनोमिनेटर से रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल डिनोमिनेटर से, तो कैंसिल हो जाएंगे। सो कैंसिल किया तो हमें मिला 1 अपन माइनस 1, तो हमें आंसर मिला माइनस tan इनवर्स 1। सो tan का वैल्यू फॉर 1 इज 45 डिग्री मीन पाई अपन 4। सो यहाँ पे मिला हमें माइनस पाई अपन 4। ये जो दो नंबर है a और b क्वाड्रेंट 2 में है, तो पाई माइनस पाई अपन 4 3 पाई अपन 4। तो हमारा पोलर फॉर्म होगा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू है 1 अपन रूट, cos थीटा का वैल्यू है 3 पाई अपन 4 प्लस i sin 3 पाई अपन 4। सो हमें मिला ये पोलर फॉर्म ऑफ द नंबर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा r मल्टीप्लाइड e पावर i थीटा। तो r का वैल्यू है 1 अपन अंडर रूट, e को सच रखेंगे, वैल्यू हमें नहीं पता है। थीटा का वैल्यू है 3 पाई अपन 4 मल्टीप्लाइड i। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी पोलर फॉर्मेट में है, अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये जो नंबर है, लेट z इज इक्वल टू अंडर रूट 3 cos पाई अपन 6 प्लस साइन पाई अपन 6। फॉर्मूला हमारा क्या था, z इज इक्वल
इक्वल टू आर अपन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज देखूं, मुझे आर क्या मिल रहा है, आर इज इक्वल टू √3 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई/6। पाई/6 ऑन बोथ द साइड पॉजिटिव में है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट 1। अभी cos पाई/6 जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, cos 30 का। हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3 cos पाई/6 की जगह अगर 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री लिखूंगी तो चलेगा। अभी क्योंकि हम डिग्रीज में एंगल को नहीं लिखते हैं, तो ये वाला जो लाइन है आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली आप ये जो स्टेप में करने जा रही हूँ वो भी कर सकते हो। यहाँ पे हमें क्या करना है, √3 और डायरेक्टली हम cos 30 डिग्री का वैल्यू ही रिप्लेस कर देंगे, दैट इज √3/2। तो √3/2 प्लस आई इधर आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू इज 1/2। √3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो क्या होगा √3 मल्टीप्लाइड √3/2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड 1/2। आई को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे √3 मिल जाएगा हमें 3/2 प्लस √3/2 आई। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 3 प्लस √3/2 आई आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमारा a प्लस बी आई और x प्लस वाई आई के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन इज √2 cos 7π/4 प्लस आई साइन 7π/4। यहाँ पे जो 7π/4 है, ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसका मेजरमेंट 7π/4 हो। तो ये जो वैल्यू है ये डेफिनेटली क्वाड्रेंट 1 में नहीं, क्योंकि यहाँ पे या तो कुछ एडिशन हुआ है या तो कुछ सब्ट्रैक्शन हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 7π/4 को सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा √2 cos 2π माइनस π/4। 4 टू जाए 8 माइनस पाई, 8π माइनस पाई हो जाएगा 7π प्लस आई साइन 2π माइनस π/4 हो जाएगा। 2π क्या है, 360 डिग्री। आपको यहाँ पे मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। जब कोई क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डालते हैं तो वहाँ पे वैल्यूज कैसे डिटरमाइन होता है। क्वाड्रेंट 1 में जो है नंबर्स सारे पॉजिटिव होते हैं, cos साइन tan तीनों पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 2 में साइन पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट 3 में tan पॉजिटिव होता है और क्वाड्रेंट 4 में cos पॉजिटिव होता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। इसको ध्यान में रखने के लिए आपको एक लाइन में बताती हूँ, दैट इज ऑल सिल्वर टी कप। यहाँ पे ऑल मीन सारे, S फॉर साइन, T फॉर tan, C फॉर cos, ऑल सिल्वर टी कप। अगर ये 4 वर्ड आप याद रखोगे तो आपको ध्यान में रह जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा आइडेंटिटी या रेशियो जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें 2π माइनस π/4 तो डेफिनेटली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि 2π हमारा 360 का वैल्यू है। तो जो cos का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में आएगा, साइन का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। √2 r का वैल्यू रह गया π/4, तो cos π/4 पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे आई हमारा रह गया इधर, साइन अगेन 2π हमारा 360 डिग्री है, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन का वैल्यू माइनस में आएगा, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे और साइन π/4 हो जाएगा। आई होप ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी समझाया ये आपको समझ में आया है। सो यहाँ पे √2 cos π/4 इज cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू इज 1/√2। सो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस आई साइन π/4 इज अगेन साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री इज अगेन 1/√2। √2 यहाँ पे बाहर में है, ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो √2/√2 माइनस आई √2/√2। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल होके हो गया 1, यहाँ पे माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा आई। तो हमें आंसर मिला 1 माइनस आई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 cos माइनस 5π/6 प्लस आई साइन माइनस 5π/6। हमें इसको कन्वर्ट करना है a प्लस बी आई फॉर्मेट में। यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है वो माइनस में दिया है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज और मैं आपको बता रही हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज cos इक्वल टू cos माइनस थीटा। cos थीटा का वैल्यू और cos माइनस थीटा का वैल्यू सेम होता है। मीन्स अगर cos 30 डिग्री में लूंगी और cos माइनस 30 डिग्री में लूंगी दोनों का वैल्यू सेम आएगा। यहाँ पे अगर मैं लूँ sin 30 इज इक्वल टू साइन माइनस 30 डिग्री, ये रॉन्ग है। सो यहाँ पे क्या होगा, साइन माइनस 30 है, हम माइनस साइन 30 डिग्री कर सकते। मीन्स साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये दो लाइन ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 आ गया। तो ये जो cos माइनस 5
पाई अपन 6 है, तो यहाँ से हम cos 5 पाई अपन 6 कर सकते हैं, प्लस अभी यहाँ पे है साइन माइनस 5 पाई अपन 6। हमें पता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये जो माइनस सिंबल है ये हरा जाएगा आई साइन 5 पाई अपन 6। हेंस cos थीटा इज इक्वल टू cos माइनस थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसका वैल्यू 5 पाई अपन 6 हो, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 cos पाई माइनस पाई अपन 6 पाई माइनस पाई हो जाएगा 5 पाई अपन 6 माइनस आई साइन पाई माइनस पाई अपन 6। जब हम यहाँ 180 में आ जाएंगे, इधर आएंगे 180, ये 0 90 इधर आएगा 180। जब यहाँ पे आएंगे तब यहाँ पे cos का वैल्यू हो जाएगा -1 और साइन 180 का वैल्यू हो जाएगा 0। सो यहाँ पे आ गया 7, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ गया माइनस पाई अपन 6। तो हमारा जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस cos पाई अपन 6। साइन का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे माइनस का साइन आज सच रहेगा, आई साइन पाई अपन 6। पाई अपन 6 इज द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पे डालेंगे तो हो जाएगा cos 30 और यहाँ पे साइन 30, तो ये हो गया 7, यहाँ पे माइनस cos 30 का वैल्यू है 1/2 माइनस आई साइन 30 का वैल्यू है √3/2। अगर 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ हो जाएगा -7/2 माइनस 7/√3/2 आई। सो हमारा जो नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया। तो यहाँ पे हमें एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, RE पावर I थीटा। अभी यहाँ पे जो नंबर है उसके हिसाब से R कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। थीटा का वैल्यू हमें क्या मिला, पाई अपन 3। तो हमें R मिला और थीटा मिला। अभी पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में, फिर कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ZR मल्टीप्लाइड cos थीटा प्लस I साइन थीटा। तो R का वैल्यू है 1 cos पाई अपन 3 प्लस I साइन पाई अपन 3। अभी दोनों जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ रहे हैं, 1 हमें लिखने की जरूरत है नहीं। पाई अपन 3 इज 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 60 डिग्री प्लस I साइन 60 डिग्री आना चाहिए। डिग्री हमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू इज 1/2 प्लस I साइन 60 का वैल्यू इज √3/2। ये जो ब्रैकेट से इसको हटाएंगे हम और इसको सजा के लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2 आई। तो हमारा ये जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है e पावर 4 पाई अपन 3। पहले हम इसमें r आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज 1 थीटा इज -4 पाई अपन 3। अभी इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस साइन थीटा। r का वैल्यू है 1 cos -4 पाई अपन 3 प्लस I साइन -4 पाई अपन 3। अभी यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बोला था cos थीटा और cos माइनस थीटा इक्वल होता है। तो यहाँ पे cos 4 पाई अपन 3 माइनस हटा देंगे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस I साइन 4 पाई अपन 3। 4 पाई अपन 3 किसी एंगल का वैल्यू नहीं है। अगर इस 4 पाई अपन 3 को मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे मिल जाएगा पाई प्लस पाई अपन 3 पाई प्लस पाई हो जाएगा 4 पाई अपन 3 माइनस I साइन पाई प्लस पाई अपन 3। अभी ये जो नंबर से ये पाई प्लस पाई अपन 3 हो रहा है। सो जब पाई प्लस थीटा पाई के साथ प्लस क्वाड्रेंट 3 में होता है, मैंने ऑलरेडी बोला था क्वाड्रेंट 2 में माइनस होगा, यहाँ पे पाई प्लस होगा, यहाँ पे 2 पाई माइनस होगा और यहाँ पे जो है वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अगर दोनों प्लस हो रहे हैं और ये 180 डिग्री है, देन जो दोनों वैल्यू ए बी के हैं वो क्वाड्रेंट 3 में आ रहा है। क्वाड्रेंट 3 में आएगा तो cos का वैल्यू मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बोला माइनस आएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट 3 में सिर्फ tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है, साइन cos दोनों के वैल्यू नेगेटिव होते हैं। माइनस cos पाई अपन 3 माइनस I। अगर यहाँ पे साइन पाई जो है क्वाड्रेंट 3 में है तो इसका भी वैल्यू नेगेटिव होगा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन पाई अपन 3 माइनस पाई अपन 3 रिप्रेजेंट करता है 60 डिग्री को। सो cos 60 डिग्री का वैल्यू इज 1/2। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये हो गया प्लस I साइन 60 डिग्री इज √3/2। हमें वैल्यू मिला -1/2 प्लस √3/2 I। तो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किया है जो हमें सोल्यूशन के लिए जरूरत है, आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है। तो आप उसको नोट डाउन करके रखिए। अगर नहीं किया है नोट डाउन
तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पॉज करके सारे पॉइंट को नोट डाउन कीजिए ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रिग्नोमेट्री की इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर रहे हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जब स्टार्ट करेंगे क्लैरिफिकेशन धीरे धीरे होती जाएगी, बट तब तक जितनी जरूरत है उतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन लीजिए, ऐसे ही सॉल्व करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन में। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।